हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हो रहा था सुबह का टाइम, सुबह का 9 बज रहा होगा। तो मैं आई थी बात लेकर, मैंने बस सिंदूर बिंदी लगाया था। उसके बाद तुरंत ही मैं प्रिंसेस को भी जा रही थी नहलाने के लिए, क्योंकि पानी अभी मोटर चलाई हूँ ना, तो गरम गरम आ रहे थे। तो अगर ऐसा नहाइए तो पानी में गरम करके नहलाती हूँ, लेकिन जब डायरेक्ट मोटर का पानी चलता है तो पानी बहुत अच्छी आती है नहाने लायक। तो मैं प्रिंसेस के हेयर वॉश करके बढ़िया से उसको नहला देती हूँ। और ये बहुत अच्छे से नहाती है, बिल्कुल भी रोती धोती नहीं, बहुत बढ़िया से नहाती है। जैसे ही नहाई है, मैं सबसे पहले इसके बाल को अच्छे से पोंछ लूँगी और कॉम कर दूँगी, क्योंकि बाल से सर्दी लगने का सबसे ज़्यादा डर लगता है। और इसके बाल अच्छे खासे लंबे हो गए हैं। यहाँ पे हो गई हमारी प्रिंसेस रेडी 2 चुट्टी करके। और मैं भी बाल वगैरह यहाँ पर झाड़ लेती हूँ। और ये देखिए बलून इसको मिल गया है, एक्चुअली बाबू के दोस्त है, सामने रहता है, उसके यहाँ रात में कुछ था, तो इसीलिए उसके चाचा चाची का शायद एनिवर्सरी था, तो सुबह में बुलाकर प्रिंसेस को और बाबू को दोनों को दिया था। तो यहाँ पर प्रिंसेस हो गई हैं रेडी भैया को लाने के लिए। इनके मज़े हैं भाई, गोदी भी आ जाती है, पैदल भी चल लेती है। और मैं भी हेयर वगैरह कॉम, बाल वगैरह कॉम कर ली हूँ। लेकिन मम्मा नए कॉम्ब एक्चुअली प्रिंसेस के ना मैं न्यू कॉम से हेयर की हूँ, कॉम्ब की हूँ मतलब हेयर को। तो ये मैंने इसे कहा कि तुम रोती हो ना, इसलिए मैं देखो तुम्हारे लिए न्यू कॉम निकाली हूँ, अब तुम्हारे पेन नहीं होंगे। तो ये सच में बहुत अच्छे से कॉम करवा ली। और ये कह रही आप भी उसी कॉम से कीजिए, आपको ही पेन नहीं होंगे ना बेटा। हाँ। तो बस अब 5 मिनट है। मम्मा मेरी बात नहीं सुनी। नहीं छोड़नी, क्योंकि मम्मा आपके लिए वो न्यू रखी है ना, आप मम्मा की कॉम से नहीं करोगी। ओके। एक्चुअली बच्चों के कॉम अलग होने चाहिए थे, इनके डैडी के और इनके बाबू के एक है, और मेरी और प्रिंसेस के एक थे। तो आज से मैंने प्रिंसेस के अलग कर दिए हैं। बलून कहाँ से आया प्रिंसेस? बलून दीदी ने दिया और खिलौना भी। एक्चुअली बाबू का दोस्त तो सामने रहता, उसके क्या कल एनिवर्सरी थे उसके चाचा चाची की, तो सुबह सुबह उसको ला कर दिया है ये गुब्बारे, एक प्रिंसेस के लिए एक बाबू के लिए। अभी आने का देर है, बस देखिएगा कितना चिल्ला चिल्ली लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इन लोग का। बलून तो अब मैं जा रही थी बाबू को स्कूल से लाने के लिए, तो मुझे लगा कि थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, बादल बादल हो रही थी, तो मैं प्रिंसेस को फिर ऊपर से पहनाती, सिर्फ इनर भर का ही ठंड नहीं था, तो ऊपर से मैंने ये भी पहना दिया। लेग में भी 2 पहना दिए थे, सॉक्स जूती जो है सब कर लूँगी, बस कैप नहीं ये लगाती है। इसको कैप भी पता नहीं लगाती, जैसे ही लगा रही हूँ वैसे ही हटा देती है। तो कैप छोड़ दूँगी, अगर ज़्यादा ठंडी रहेगी तो जैकेट वाले कैप ही मैं ऊपर से। गुड इवनिंग फैमिली, अभी हो रहा है शाम का 7 और सुबह में फिर मैं और प्रिंसेस बाबू को लेकर आया। उसके बाद भाई मेरी दिन भर की रूटीन चलती रही, पढ़ाना खिलाना सुलाना तो अब नहीं होता है। प्रिंसेस 1 घंटे के लिए मतलब 1 से 2 सोई है, बाबू तो नहीं सोते हैं, बाबू ऐसे ही रहते हैं, खेलते पढ़ते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है और बाबू का काफ़ी दिन से जिद आ रहा है कि मम्मा फिंगर्स बनाइए। तो मैं भी कह रही कि चलो आज बना डालती हूँ। तो मैं आज सॉस से नहीं उसको फिंगर दूंगी, उस दिन मोमोज बनाए थे ना, तो मोमोज वाली चटनी उसको अच्छी लगी थी। तो आज फिर मैं वैसे ही टमाटर मिर्च और लहसुन चढ़ा दी हूँ और एक तरफ से बना रही हूँ फिंगर्स तो बना रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखिए इतनी सारी आलू की बना रही हूँ। क्या है कि मुझे एक घर में देना है, एक्चुअली उनके घर से आया हुआ था बहुत सारा खाना, तब किसी के यहाँ से आया तो बर्तन खाली देने में अच्छा लगता नहीं, ऐसे तो वो है बेचारी अच्छी, तो इसलिए मैं लगे हाथ शाम का टाइम है तो छोटा सा स्नैक्स हो जाएगा उनका भी, इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ। पहले मैं सोची ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ, फिर थोड़ी आलस आ जाती है ना अभी के टाइम में, शाम में खाना मैंने खाइए तो मन करता थोड़ा लेट जाओ आराम कर लूँ, तो इसी कारण से मैं उठी हूँ। तो अभी सारा बर्तन वगैरह साफ की हूँ, किचन क्लीन की हूँ और अब फटाफट से बना लूँगी। मुझे लगता है कि फिंगर चटनी या फिर मुझे रोटी सोटी बनानी पड़ेगी, बाबू लोग का हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बनाते हैं, है ना।
हे फैमिली, तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने लहसुन, लाल मिर्च और टमाटर को बॉईल कर लिया था, वैसे ही जैसे मोमोज़ की चटनी में करते हैं। मोमोज़ की चटनी और फिंगर्स की चटनी मुझे लगता है सेम ही होती ही है, मुझे क्या लगता होती ही है, हमारे तरफ तो सेम ही होती है। अब मुझे थोड़ी सी जुकाम हो रही है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन अभी रात का टाइम है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ और इस वाले रूम में हूँ, तो ये आगे से हवा आ रही है, इसी कारण से थोड़ी सी लग रही है। तो बस मैं फिंगर्स के जल्दी से शेप में आलू को कट कर लूँगी। और वैसे तो आप बॉयल करके बनाइए ना तो थोड़ा सा कम तेल लगता है और वो शायद ज़्यादा क्रंची भी होता है। क्रंची ये भी हो जाता है, पर मुझे थोड़ी सी उसमें ज़्यादा टाइम टेकन लगती है, तो मैं डायरेक्ट ही डालकर बना लेती हूँ। मुझे ये अच्छी लगती है, सेफ़ लगती है। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे जो अंगूठे हैं ना वो लग गए थे, मतलब बिल्कुल हल्की सी लग गई थी, कभी कभार होती है ना। सच में यार, कैमरे में काम कीजिए ना तो कभी आपके हाथ लगते हैं, कभी आपके चाकू से लगते, कभी तेल से लगते हैं, कुछ होने लगता है। थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर तेल निकाल लूँगी और बढ़िया से तेल डाल दूँगी, क्योंकि फिंगर्स हैं ज़्यादा, तो अच्छे से एक ही बार में डाल दूँगी ताकि ज़्यादा करके हमारे फिंगर निकलते रहें। तो बस आलू मेरी कट हो गई थी, उसमें मैं मिला दूँगी कॉर्नफ्लोर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। हल्दी वगैरह इसलिए डाल देती हूँ कि कलर थोड़ा सा इन्हेंस होता है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी डाल दूँगी, थोड़ी सी चटपटी हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला भी डाला था। क्या है कि किसी को देने के लिए बनाई तो और आदमी मन से बनाता है ना मतलब कि ये लगता है कि चलो अच्छे से बन जाए। तो मैं जो चटनी पीसूँगी ना उसमें भी कॉर्नफ्लोर अभी थोड़ी सी मिलाई थी। मैं पीसने के बाद नहीं मिलाऊँगी, अभी मिलाकर फिर पीस लूँगी और फिर उसको करके बना लूँगी, तो जल्दी से बन जाएगी। तो हल्की से मैंने मसाला भी इसमें डाल दिया था। वैसे जब मैं बाबू के लिए बनाती हूँ तो बिल्कुल प्लेन वाली बनाती हूँ, लेकिन बाबू लोग को ये वाली भी अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत तीखा था, बच्चे नहीं खा पाएंगे, आराम से खा रहे थे। और बाबू तो इन सारी चीज़ों को इतना एंजॉय करता है ना, और मतलब इतना अच्छा है कि वो बाहर का कुछ नहीं खाता है। जब मैं बोलती भी हूँ तो कहता नहीं मम्मा आप घर पे ही बना लेती, कोई भी चीज़ हो तो वो बाहर का नहीं खाने के लिए फिर मतलब कहता है। वो कहता है आप घर पर बना लेती, मैं घर पर ही खाऊँगा, घर का खाना अच्छा रहता है। तो बस फटाफट से अब हमारी फिंगर बनती जाएगी। इसको तो जानते हैं टाइम लगता नहीं है, बस आपको कढ़ाई में डालना होता है और ये बहुत ही झटपट से तुरंत बनने वाली चीज़ होती है। तो बस फटाफट से ये बन रही थी, टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था, आराम से बनती जा रही थी। तो बस यहाँ पे बहुत ही झटपट से ईज़िली आसान बनने वाले हमारे फिंगर्स फ्रेंच फ्राइज़ बनकर हो गए हैं तैयार, एकदम करारे क्रंची और अच्छे वाले। और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस सबसे पहले मैं दे दूँगी विशु के घर, मतलब बाबू का दोस्त ही हैं, तो जहाँ से खाना आया था तो मैं उनके बर्तन में करके दे दूँगी। पूरा बेचारी टिफ़िन वगैरह भर कर दी थी, तो मैं कही चलो फिर मैं भी दे देती हूँ, शाम के टाइम में बच्चों का स्नैक्स हो जाएगा। इस टाइम ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो बस यही, अब इसके बाद मैं बाबू के लिए, घर वाले लोग के लिए तल लूँगी। मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाबू को अच्छी लगती है, प्रिंसेस भी खा लेती है और मुझे भी अच्छी लगती है। मैंने खाना भी बच्चों को साथ में ही दे दिया, फिंगर खा रहे थे तो खाना भी दे दिया, रोटी सेक दिया। हस्बैंड जी थोड़ा बहुत फिंगर खाए, बाकी उन्होंने शाम में खाना खाया था तो वो रात में नहीं खाते। अब मैं कर लूँगी यहाँ पर की सफाई और उसके बाद खाऊंगी खुद भी जाकर। आज थोड़ी लेट हो गई। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।